महान और जीते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तू सचमुच जिंदा परमेश्वर है। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं, देखते हैं प्रभु तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य से भर जाएं। तू तो यहोवा रफा है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। अपने बेटे बेटियों की तू रक्षा और मदद कर। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी वेदी को निहारते हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ से तेरी शक्ति और तेरी सामर्थ बहती है। तेरे लोग मेरे प्रभु तुझ में आनंद बनाए और फलवंत हो जाए। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। प्यारे परमेश्वर, हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। भवन के चाकों तेरी आग के बाड़े हों। आज के वचन पर, आज के दिन पर, आज की प्रार्थना पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे बबली के साथ। आपकी महिमा बढ़ाई करते मेरे प्रभु, आज की इस पवित्र सुबह में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते मेरे पिता। यहाँ बैठे हुए हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपती पिता, और तेरी कलवरी के सामने लेके आती प्रभु, जहाँ से तेरी सामर्थ बहती मेरे पिता। हम में से एक एक जन को छू और अपनी आत्मा से रूबरू कर मेरे प्रभु। जितने भाई बहन रास्ते में पाए जाते मेरे पिता, तेरे हजारों स्वर्गदूतों को मांगती मेरे प्रभु कि उनकी सहायता और मदद करें, सुरक्षित उन्हें तेरे भवन में लेके आए मेरे प्रभु जी। आज जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन की मुनादी प्रभु अपने घरों में सुनते पिता, उनकी जगहों पे छूकर उन्हें आशीषित और फलवंत करना मेरे पिता। उन्हें मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज परेशानियों में, समस्या में है मेरे पिता, उनकी जैसी भी जरूरत है पिता, तो अपने भंडार से पूरी करना मेरे प्रभु जी। हर एक रोग बीमारियों को प्रभु उनके घरों से दूर करना मेरे पिता। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु पढ़ाई लिखाई करते मेरे प्रभु, एक एक जन की तू रक्षा और मदद कर प्रभु। अच्छे नंबरों से पास होने में उनकी मदद कर मेरे प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे मेरे पिता। जो जवान है मेरे प्रभु, उनके लिए अच्छे जोड़े बना प्रभु, और होने दे मेरे परमेश्वर वो दोनों तेरे नाम में एक होकर आगे बढ़ने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी। दुष्ट की सारी बुरी युक्तियां हर एक जवान से दूर की जाए मेरे पिता। तेरी आत्मा का डर और भय उनके जीवनों में पाया जाए मेरे पिता। होने दे मेरे परमेश्वर तेरे वचन के भेद प्रभु तो अपने बच्चों पर प्रकट कर मेरे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, जितनी बहन प्रभु जी आशीषित है मेरे प्रभु, उनके गर्भ के फल को तेरे हाथों में सौंप दी प्रभु। तेरे लहू के बड़े उनके चारों तरफ हो मेरे प्रभु जी। पूरे समय तक संभाल पिता, और उत्तम आशीष से उन्हें फलवंत कर मेरे पिता। उनके शरीरों से हर एक रोग बीमारियों को निकाल कर बाहर कर मेरे पिता। प्यारे प्रभु, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करती प्रभु जी। दुआ मांगती पापा जी के पैर के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करती मेरे पिता कि तूने उन्हें चंगाई दी मेरे प्रभु। उनके पैर को प्रभु पूरी रीति से तू प्रभु जी चंगाई दे पिता। हर एक कमजोरियां तेरे नाम से दूर की जाए प्रभु जी। सारा जख्म तेरे नाम के द्वारा भर जाए मेरे पिता। धन्यवाद करती कि तूने मम्मी को भी चंगाई दी मेरे पिता, उठा के खड़ा किया, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। जितने भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर अपने घरों से दूर है मेरे पिता, पिता परमेश्वर कैनेट को भी तेरे लहू में छुपाती प्रभु। उस भाई की यात्रा में तू उसका हम सफर बन मेरे पिता। उसकी जगह तक उसे सुरक्षित पहुंचने में उसकी मदद कर मेरे पिता। उन परदेशियों को तू उसके लिए अपने लोग बना देना मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता कि जहाँ तू कदम रखेगा वहाँ के सब कुछ मैं तेरे अधीन कर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, उस परदेश में मेरे पिता परमेश्वर उस बच्चे के लिए नए द्वार खुलने पाए मेरे प्रभु। उसकी हर घटी कमी को तू अपने भंडार से पूरा करना प्रभु जी। बुद्धि बल से भरना मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन, जितने जोड़े शादी के लिए तैयार हैं पिता, एक बार फिर उन पर तेरी आशीष मांगती प्रभु। इस अंत के समय में प्रभु शैतान जोड़ों को बर्बाद करता मेरे पिता, तो अपने हाथ को बढ़ा, उनको उनकी जगहों पे छू के फलवंत कर मेरे प्रभु। आज के वचन पे तेरी आशीष और बरकतों को मांगती मेरे प्रभु। हर एक के काम काज पे तू आशीष दे मेरे पिता। ये दुआ अपने उद्धार करता यीशु तेरे नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर, आप आजकल और युवानी वेग से हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग से उतरे हैं मेरे प्रभु, और अपने लोगों को स्वर्ग की बातें बताते हैं। लोग स्वर्गीय स्थानों में रहने की जब योजना बनाते हैं, तब उनको उद्धार देता है, उनको बसने के लिए घर बनाता है। पूरी मंडली को तेरे हाथ में देते हैं, मदद कर यीशु नाम में, आमीन। वचन को निकालेंगे। आज हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो ईश्वरीय नाम दिया गया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण ईश्वर होने का प्रमाण पहले हमने देखा था संपूर्ण मानव है, आज देखेंगे संपूर्ण परमेश्वर है, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 9 उसकी 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा,
हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कानों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर, हालेलुया, शांति का राजकुमार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उसको पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनको अटूट शांति देता है। क्या किसी को परमेश्वर ने शांति दी है? बहुतों को दी है, मुझको भी दी है, हालेलुया, आमीन। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर था, जिसे उसने मनुष्य पर अपने आप को, उसने निष्पाप जीवन जिया, आमीन। उसने आश्चर्य कर्म किए, उसका पुनरुत्थान हुआ, वो आदि से है और अनंत तक रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह था, और जब आने वाले समय में कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। थोमा ने उत्तर दिया, यूहन्ना की पुस्तक 20 उसकी 28वीं आयत। थोमा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा एक ऐसा व्यक्ति था, वो जब तक कहता है यीशु मसीह को, जब उसने देखा कहता मैं तो जब विश्वास करूंगा जब मैं तेरे जहाँ चोट लगी है ना, भाला मारा, वहाँ उंगली डाल के देखूंगा तो वही है, कोई और है, हालेलुया। वो भी कहता है कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तू ईश्वर है, आमीन। मत्ती की किताब 1 उसकी 23वीं आयत। देखो, एक कुरानी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह को इमानुएल भी कहते थे, ख्रिस्ट भी कहते थे, प्रभु भी कहते थे, बहुत लोग गुरु भी कहते थे, आमीन। बाकी सच बात है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उस परमेश्वर पर जिसने भरोसा रखा, उसके भरोसे को उसने कामयाब किया है, उसके भरोसे को उसने टूटने नहीं दिया, आमीन। यीशु ने स्वयं उत्तर दिया, यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना की पुस्तक 8 उसकी 58वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ वो मैं हूं। जितने भी परमेश्वर के भक्त हुए हैं उनसे पहले प्रभु यीशु मसीह था, है, हालेलुया। यहाँ नए नियम में अपने लोगों से कहता है कि इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ वो मैं हूँ, मैं तो उससे पहले भी था, जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, क्योंकि बाप और बेटा दोनों एक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको दिल से यदि परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उसकी बातों को पहला स्थान देंगे, तो वो हमको समस्त मनुष्यों में पहले स्थान पर रखेगा। अब जैसा जीवन जिएंगे वो आपको वैसा ही रखेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करें। मैं अपने शरीर से काम, अपने प्रभु से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस अपनी पत्री में कहता है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर भी है। सबसे पहले और सबसे अंत तक वही रहेगा, सब कुछ उसी ने स्थिर करके रखा है। अभी तो परमेश्वर ने सूर्य, चांद, सितारों को, आकाश को, धरती को थाम के रखा है, आमीन। जबकि बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ये सारी शक्तियां गिरा दी जाएंगी, ईंट के ऊपर ईंट नहीं रखी रहेगी, सूर्य का प्रकाश चला जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा और तारागण, सब जो कुछ भी आपसे दिखता है ना आंखों से, सब गिरा दिया जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। उन सब घटनाओं से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने यहाँ स्वर्ग में ले जाएगा, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 8वीं आयत। क्या परमेश्वर का वचन सामर्थी है।
प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो यूं कहता है, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। सर्वशक्तिमान उसी को बोला जा सकता है जो सर्वशक्तिमान होगा। हम किसी व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बोले तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के बराबरी कोई और नहीं कर सकता। आमीन। हम किसी जादू टोने वाले को सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, परमेश्वर को कह सकते हैं। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। वो यूं कहता है, मैं ही आगे हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। आपको जो कुछ भी दिखता है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। आपकी जेब में जो पैसे हैं, उनके ऊपर जो गिनती है ना, गिनती भी प्रभु यीशु मसीह की देन है। आप जो पैंट शर्ट पहन के घूमते हो, ये भी प्रभु यीशु मसीह की देन है। कैलेंडर जो आपके पास आता है हर साल नया, ये भी कैलेंडर भी प्रभु यीशु मसीह की देन है। नहीं तो चैत वैसाख आज अपने बच्चों से पूछ लेना, को बता जाए तो हमें बता देना। बता सकता है कोई बच्चा आज का पढ़ने वाला? चैत वैसाख साढ़ सावन भादव कुहार कार्तिक और आगे मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर जो नया साल लाता है, नया दिन लाता है, हमारी जिंदगियों में आशीष लाता है, इसके बाद में यदि कोई दावा करता है कि मैं ये करता हूं, तो वो सब इसके नीचे है। आमीन। ये हिंदुस्तान में ही है चैत वैसाख, अमेरिका में, जापान में, चाइना में कोई नहीं पूछता। आमीन। चंद लोगों ने अपने मठ बना लिए। हालेलुया। अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बार लाइफ में सबके पास जाता है। आप उसको विश्वास करो या ना करो, करोगे तो आशीष पाओगे, वो तुम्हारे परिश्रम का फल दे देगा। वो जगत की ज्योति है, अपना प्रकाश तुम्हें देगा। वो यहोवा रफा है, वो अपना अनुग्रह तुम्हें पर करेगा। तुम्हारे को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ पाप क्षमा करता है। अधिकार के साथ उसके पास अधिकार है। वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वही हमारे पापों को अधिकार के साथ क्षमा करने की सामर्थ्य भी रखता है। आमीन। और हम विश्वासी हर दिन क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। ना जाने कैसे हमसे पाप हो जाता है। किसी के बारे में बुरी सोच आ गई तो पाप हो गया, कोई बुरा सपना आ गया तो पाप हो गया, किसी पे तुमने बुरी दृष्टि तो पाप हो गया। तो क्या है इन पापों से बचने के लिए? जब तुमसे देखकर भी किसी के साथ पाप हो जाता है, तब भी विश्वासी जो है उसके जीवन में एक बात होती है, मुझसे गलती हुई है प्रभु, मुझे क्षमा कर, और 6 बार अपना सर झुकाता है। 6 बार सर झुकाता है। प्रभु मैं तो विश्वासी हूँ, ये गलत सपना क्यों आ गया मेरे को, आप क्षमा करें मुझे। आपका हृदय यदि क्षमा मांगने वाला होगा, पश्चाताप करने वाला होगा, तो आपके ऊपर कोई पाप हावी नहीं हो सकता। उसका असर उसी समय कट जाएगा। हालेलुया। मरकुस की किताब 2 उसकी 5वीं आयत, और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह घर में है, एक व्यक्ति पैरालाइज है, झोले का मारा है। पहले खिपराइल के घर होते थे यीशु मसीह के टाइम में। उन्होंने खिपराइल को हटाया और पैरालाइज को नीचे उतार दिया, चारपाई पे रख के। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास से बढ़कर तेरे लिए हो जाए। तो आप अपने किसी भी काम में उलझे हुए हैं, आप विश्वास के साथ बोले, प्रभु तूने मुझे जिता दिया, तूने मुझे हारने नहीं दिया। नुकसान किसी का हो सकता है, विश्वासी का नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है। और यीशु मसीह भी, आप एक बार धन्यवाद देते हैं, वो 10 बार आपको देखकर आपको आशीष देता है।
आमीन, हालेलुया। यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। जो सदूकी फरीसी लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह कहता था ना लोगों से, अंधे से कहता जा देखने लग, तेरे पाप क्षमा हुए। मिर्गी वाले बोलता है तेरे पाप क्षमा हुए बेटे, चंगा हो जा। झोले के मारे से कहता तेरे पाप क्षमा हो गए, चंगा हो जा। सदूकी फरीसी जो ज्ञानी लोग थे वो कहते अरे ये तो परमेश्वर की अवहेलना करता है, पाप क्षमा तो करने का काम परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, हम दोनों एक हैं। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है? ये सदूकी फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बातें करते थे, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हमसे गुनाह गलती हुई है, हमारे माँ बाप क्षमा नहीं कर सकते। माँ बाप से हुई है उनको भी हम क्षमा नहीं कर सकते, उनकी भी परमेश्वर क्षमा करेगा। हम लोग ऐसा हृदय बना ले, लड़े कम, क्षमा ज्यादा करें। हालेलुया। पत्नी से कुछ गलती हो जाए तो पति आग बबूला हो जाता है, ये गलती क्यों कर दी? पति से कुछ गलती हो जाए तो पत्नी भी पीछे नहीं है, वो भी कोने में लाठी रखे है, बोलेगी ऐसे कैसे गलती होगी बता दे। अरुण हंस रहा है इस बात पर। हालेलुया, आमीन। हमको परमेश्वर सिखाता है कि हम लोग क्षमा करने वाले हो जाए, कलेशी नहीं होगा, शैतान घुसेगा ही नहीं। शैतान का हथियार है लड़ाई झगड़ा कलेश, मौत तक पहुंचा देता है लोगों को। परंतु प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। प्रार्थना के प्रभाव से आप अपने दुश्मन को भी माफी दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्यकर्म ये दिव्य है, दिव्य शक्ति है इसके पास। मानो सब शक्तिमान यहोवा परमेश्वर की सारी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के अंदर वास करती हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रकृति के अंदर नियमों में बदलाव हो जाता है, प्रकृति के अंदर बदलाव हो जाता है, असामान्य घटना घट जाती है, आश्चर्यकर्म करता है वो परमेश्वर। हालेलुया। क्या किसी की प्रार्थना सुन के उसने आश्चर्यकर्म किया है? बहुत लोगों के हाथ उठे हैं। वो प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है और लोगों की सुधि लेता है। हालेलुया। यूहन्ना 20 उसकी 30 और 31 आयत। यीशु ने बहुत से अन्य चिन्ह और चेलों के समान सामने किए, आमीन, इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। जितने आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह ने करे हैं, वो सारी घटनाएं, वो सारी बातें इस पुस्तक में नहीं लिखी गई। लिखी जाती तो अभी तो बाइबल इतनी मोटी है ना, फिर ये इतनी मोटी हो जाती। इसको लाने ले जाने में भी आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का थैला लेना पड़ता। आमीन, हालेलुया। अब तो बहुत लोगों को ये भी भारी लगती है। किसी के पास फोन है, टच वाला फोन है तो ऊपर उठा दो, मेरे पास नहीं है इस समय। इसके अंदर सब कुछ है, पूरी बाइबल है। आमीन। इसके अंदर दो चीजें हैं, अच्छाई की ओर चलोगे तो अच्छाई में ले जाएगा, बुराई की ओर चलेगा तो अच्छाई दब जाएगी, बुराई आगे चली जाएगी। क्योंकि शैतान लोगों को अट्रैक्शन करके खींच लेता है। जब आप प्रार्थना करने जाते हैं और आपके हाथ में फोन होता है तो आप सोचते हैं यार अच्छा यार बढ़िया सा न्याय हुआ है, न्यूज आई है, चल इसको ही सुन लेते हैं पहले। अच्छा बहुत सुंदर फोटो है, चल पहले इसको ही देख लेते हैं। फिर क्या होता है, आप प्रार्थना में देर से जाते हैं। जाओगे, शैतान तो नहीं चाहता, एक से बढ़कर एक तुम्हारे कुछ ना कुछ देता रहेगा। जब उनको बंद करके जब परमेश्वर क्यों जाओगे, परमेश्वर आप पर दया करेगा। और जो दया परमेश्वर कर सकता है ना, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। इसलिए लिखे
गए कि तुम विश्वास करो। जो परमेश्वर के वचन में थोड़ा बहुत लिखा है वो इसलिए लिखा है कि तुम क्या करो, विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात यदि आपके जहन में बैठ जाए तो आपकी लंबी लंबी प्रार्थना करना नहीं, छोटी सी प्रार्थना से भी बहुत काम हो जाएगा। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन पाओ। जो लोग विश्वास करते हैं आज भी परमेश्वर के हैं, और जब चले जाएंगे धरती छोड़ के तब भी परमेश्वर के रहेंगे। आमीन। ये कार्य जो मैं करता हूं ये मेरे ही, वो ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं कि पिता ने मुझसे प्रेम किया है। जितने चमत्कार करता है यीशु मसीह, वो कहता है मेरा पिता मुझसे प्यार करता, तब ये चमत्कार होता है। आप उससे इतना प्यार करेंगे, वो यीशु मसीह आपसे प्यार करेगा, आप भी उतने चमत्कार करेंगे, क्योंकि चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के हाथ से बहते हैं। उसकी दृष्टि हम पे बनी रहे, हम लोग आशीषित हैं। उसका हाथ हम पर आ जाए, हम लोग आशीषित हैं। भाई जिस समय तूफान आ रहा था, यीशु मसीह नाव में बैठे हैं, नाव सुरक्षित है। आमीन। आप तो यीशु मसीह को अपने घर में और अपनी जिंदगी में आने दो, फिर आपका घर भी सुरक्षित है, चाहे कितना भी टपके। आपकी जिंदगी में कितने भी दुख हो, आप फिर भी सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब आश्चर्यकर्म परमेश्वर की ओर से होते हैं। प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 48वीं आयत, नतनेलियन ने उनसे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के वृक्ष के तले था, मैंने तुझे देख लिया था। हम किसी भक्त के पास जा रहे हैं, उससे पहले परमेश्वर हमें देख लेता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अपने घर में हूँ या किसी बगीचे में हूँ या रास्ते में हूँ। हमारी बातों को परमेश्वर दूर से ही आशीष देता है। आमीन। नतनेलियन यीशु मसीह के फिलिप्पुस के पास जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू जब तू वहाँ जाने की सोचा तब तू पेड़ के, तभी मैंने तेरे को देख लिया था। हम घर से निकलते हैं प्रभु के काम के लिए, तो परमेश्वर हमें घर पे ही देख लेता है। गेट से निकले कि उसकी सुरक्षाएं हमारे साथ शुरू हो जाती है। हालेलुया। आमीन। मत्ती की किताब 18 उसकी 20वीं आयत, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। यहां तो हम 2-3 से ज्यादा हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। सारी दुनिया झूठ बोलती है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आप घर में माँ बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आप छोटी सी भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आमीन। युग के अंत में, युग के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। दुनिया के दूसरे छोर तक प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। वो सर्वशक्तिमान, सारा अधिकार उसके पास है। वो अधिकार के साथ काम करता है। हाँ बेटा मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ, हाँ बेटी मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ। हम कितने बुजुर्ग हो जाए फिर भी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां रहेंगे, क्योंकि उसने सब कुछ उसके पैरे तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ अधीन कर दिया गया, तो यह स्पष्ट है
जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वह स्वयं अलग कैसे रह सकता है? परमेश्वर हमसे अलग नहीं रह सकता। परमेश्वर हमें छोड़ के तब जाता है जब हम लोग गलत गलत कामों में फंस जाते हैं, प्रभु को पहला स्थान नहीं देते। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका दुख बड़ा नहीं है, आपके दुश्मन बड़े नहीं है। आमीन। कुछ भी हो जाए, आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो सब कर लेगा। क्या उस पर भरोसा है? यस। क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाया है, हालेलुया, उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है उसको जीवन दान दे देता है। आज परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। आप सुबह से शाम तक परमेश्वर चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होगा। आप पवित्र आत्मा चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जहां जहां नाम लोगे वहां परमेश्वर भी आशीष देगा। पवित्र आत्मा आके आपको घेर लेगा, आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है यीशु का नाम लिया जाए, परमेश्वर चाहता है यीशु का नाम लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि उसने हम पूरी मानव जाति के लिए सूली पे चढ़कर जान दी। जो हमारे लिए मर गया है वो हमारे लिए क्या नहीं करेगा? हमारे पति को, हमारी पत्नी को, हमारे पोते पोतियों को, हमारे घर को अपनी सुरक्षा देगा। हमारे घर में जो बुरी आत्माएं आती हैं, बुरे सपने आते हैं, सबको काट डालेगा। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? और हमारे यहाँ सारी दुनिया है, परमेश्वर ना है तो सब बिल्कुल बेकार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी था, सर्वज्ञानी है और सर्वज्ञानी रहेगा। यह लोगों के हृदय की बात जानता है। प्रभु यीशु मसीह लोगों के हृदय में जो बातें होती है ना, उनको जानता है। और वो उस लायक नहीं होते, फिर भी परमेश्वर उनको उस लायक बना देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है। हालेलुया। वह उसके हृदय की छल और कपट को स्पष्ट रूप से भाप लेता है। परमेश्वर सामने वाले को अच्छा कर रहा है तो भी भाप लेता है, और बुरा कर रहा है तो भी भाप लेता है। हमारा जीवन परमेश्वर के आगे खुली किताब है। हालेलुया। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझसे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि तू फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के वृक्ष के नीचे था, मैंने तुझे देखा था। यहाँ परमेश्वर का वचन हमने दोबारा इसलिए पढ़ा है, जब जब हम परमेश्वर के काम के लिए उठते हैं, जब जब हम परमेश्वर के काम के लिए चलते हैं, परमेश्वर हमको दूर से ही देख लेता है, भाप लेता है। हम कौन सी मनसा से जा रहे हैं? अच्छा हृदय रखें, अच्छे विचार रखें। कुछ भी दुख है, एक दिन तो हमें सबको जाना है परमेश्वर के पास, तो हम लोग विश्वास योग जीवन जिए। आमीन। बाइबल रोज पढ़ें। आपको शराब लगे हैं, आपको किसी भी प्रकार से तरक्की नहीं मिल रही है, आप लोग पीछे चले जा रहे हैं, आप मलाकी की पुस्तक 3 रोज पढ़ें। उसमें लिखा है मैं तेरे ऊपर से शराबों को हटाऊंगा। तो भैया वचन में जो लिखा है ना, वो शराबों को हटाएगा। आपके पास बड़ी बाइबल नहीं है तो उसको ले लें। मत्ती से पहले पुराने नियम की लास्ट किताब। कोई कह सकता है कि मैंने उसको पढ़ा है और मैं शराब से मुक्त हो गया? कोई नहीं हाथ उठा रहा, एक उठ रहा है पीछे। बहुतों ने मलाकी की पुस्तक को पढ़ा है 3, और जब उन्होंने उसको पढ़ा है तो उनके ऊपर से परमेश्वर ने शराब को हटाया। उनको परमेश्वर ने हर रीति से फलवंत किया है। वो कह सकते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है, क्योंकि पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सारा कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया है।
यूहन्ना 5:22 में कहता है परमेश्वर ने अपना सब कुछ अपने यीशु मसीह को सौंप दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। मरकुस की किताब 1 उसकी 24वीं आयत, यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानती हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। जिनके अंदर बुरी आत्माएं होती हैं उनसे पूछो ना यीशु मसीह कौन है, वो बताएंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। पवित्र जन है, उसने तो कोई पाप नहीं किया और ना उसके मुख से कोई छल की बात निकली। प्रभु यीशु मसीह सीधी सीधी बात करता है, छल कपट की बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक सा है। हमारे समय में भी ऐसा ही एक जैसा है, हमारे औलाद के समय में भी वैसा ही रहेगा, हमारे नाती पोतों के समय में भी वैसा ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना के योग्य है। वो स्तुति कर सकते हैं, आप उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके योग्य है। यूहन्ना 9:38 में लिखा है, और उसने कहा प्रभु में विश्वास करता हूं, और उसने उसे दंडवत किया। यूहन्ना उसको दंडवत करता है। यार आप उसको दंडवत करते, कितने परमेश्वर के भक्त हैं जो परमेश्वर के आगे दंडवत करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना के योग्य है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, लिख ले, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर, प्रणाम कर, केवल उसी की सेवा कर। हमें परमेश्वर के आगे झुकना है और फिर हमें किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अभी मेरे को पीछे किसी ने फोन करके पूछा, भैया क्या हम लोग पितरों की भी पूजा कर सकें? अब जब तुम्हें परमेश्वर मिल गया तो क्या लफड़े में पड़ रहे हो? परमेश्वर नहीं मिला तो कर लो भैया। जब आदमी एक बार ज्योति में चलेगा तो उसको अंधकार में चलने में बड़ा अटपटा लगता है, नहीं? वो तुम्हारी इच्छा है, चलना ना चलना। ये दो पैर वाला स्वतंत्र है। हमारा काम है, मैंने कहा भाई हमें परमेश्वर मिल गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत। हम तो सुबह उठेंगे, हाथ उठाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, वो हमें आशीष करेगा। शैतान के आगे तुम 24 घंटे नाक रगड़ते हो, तुम्हें फिर भी मारेगा। उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, वो मारेगा। आमीन। हमको अपने प्रभु के आगे दंडवत करना है, उसको प्रणाम करना है, उसको नमस्कार करना है, जय मसीह की बोलना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना है। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 23वीं आयत, सब लोग पुत्र का वैसे ही आदर करें जैसे पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। आमीन। परमेश्वर ने अपने सर्वोत्तम बेटे प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया, मेरे और आपके लिए मरने के लिए। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन ये संपूर्ण परमेश्वर है। ये परमेश्वर हमारा ईश्वर है, ये परमेश्वर हमारा। पिछले हफ्ते हमने देखा प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है, और आज देखा प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों पर अपना जोरावर हाथ बढ़ा, तो जीवित परमेश्वर है, संपूर्ण ईश्वर है। आप अपने बच्चों के हृदय को खटखटाएं, इनके अंदर आए, इनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करें, इनको शांति दें, इनको आशीष दें यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।